अब भीगे पानी इसका अर्थ बाबा कहाँ है? कंबल एक कपड़ा है ना, है? कंबल कपड़ा ही तो है बाबा। वो बरसे कहाँ से? कंबल उसे कहा जाता है जो बहुत गर्मी देता है, अगर सच्ची ऊन का है तो बहुत गर्मी कौन देता है? 33 करोड़ देवताओं में से ऐसा कौन है कपड़ा, शरीर रूपी वस्त्र, जो बहुत गर्मी देता है? सूर्य। वो जड़ सूर्य ऊपर वाला या कोई धरती का चैतन्य सूर्य है? वो कौन है? ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा कौन है, वही तो पूछ रहे हैं। शिव बाबा है तो कौन सी आत्मा है? सत्युग त्रेता की कोई आत्मा है या नहीं है? राम वाली आत्मा है, उसे सूर्यवंशी कहा जाता है। तो जो राम वाली आत्मा है अति गर्म पार्ट बजाती है, तो उसके लिए बोला है वो कंबल है, वो ज्ञान की बरसात बरसाने वाला है प्रैक्टिकल जीवन में। तो बरसे कंबल भीगे पानी, पानी माना ज्ञान जल भी भीग जाता है। इसी में बाबा ये भी कहें, ऊंच नीच दिया जल समुद्र के किनारे, कौन पति पूर किया हमें न विचारे। गुरु कबीरदास जी की पढ़ाई पढ़ी है, अभी भी पढ़ रहे हैं। गुरु जी बहुत याद आ रहे हैं। गुरु जी की छाप अच्छी लगी हुई है। हाँ, फिर से बोलना, क्या बोला? ऊंच नीच दिया जल समुद्र के किनारे, ऊंच नीच और नीच दिया जल, नीचे भी दिया जले और ऊपर भी दिया जले। और कौन पति पूर किया हमें न विचार। कौन पति पूर किया, पूर माने हमें न विचार। हम यही नहीं जान रहे। तो कोई भी कविता तुम उठा लो दुनिया में से और बाबा से पूछना शुरू कर दो। बाबा कविता हम उठाए नहीं, जो छोटेपन में रहे तभी, मतलब कबीर पंथी माँ बाप थे, उन्हें भी हम बच्चे हैं। तो कबीरदास जी को भगवान सिद्ध करने की ठान लिए क्या? कबीरदास जी तो कलयुग के मध्यांत में आए और भगवान कलयुग के अंत में आएगा या कलयुग के मध्य में आएगा? है भगवान को कब आना चाहिए? घोर पतित युग में आना चाहिए या आधे पतन हुआ हो तब आना चाहिए? तो कबीरदास भगवान साबित होते हैं? होते हैं? नहीं होते तो उनकी बात मत करो। क्या इन धर्म गुरुओं को मारो? बोली। हाँ, में आया है आदर सोच सम है? सम सोच आदर। हाँ, सन सोच फादर, फादर सोच सन्स। हाँ बाप बच्चे को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं, हाँ हाँ और बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करने में लगा हुआ है। हाँ हाँ, तो दोनों साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे। बिल्कुल। बाप माने शिव बाप क्या अभी प्रत्यक्ष हुआ है दुनिया में? नहीं। अच्छा, जब शिव बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो मुकर्रर रथ को, दुनिया की तो बात छोड़ दो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात ले लो, मानते हैं सब? बीके वाले तो बिल्कुल। अच्छा, एडवांस वाले रोज रोज हर समय मानते हैं कि कभी मानते हैं और कभी कहते हैं तो धोखा है, तो मानते ही नहीं है। तो क्या कहें? ये दोनों शख्सियत, दोनों आत्माएं
जैसे दुनिया में कहते हैं मेरा बेटा मेरे को प्रत्यक्ष करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, ऐसे ही शिव बाप आते हैं। उनकी आस क्या है कि देव महादेव जो कहा जाता है, 33 करोड़ देवताओं में 3 देवता ऊंचे, उन 3 देवताओं में भी ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उनका भी महादेव, वो बड़ा बच्चा है त्रिमूर्ति में। तो शिव बाबा का बच्चा कौन है? पहला है महादेव। तो बड़े बच्चे का काम है बाप का नाम रोशन करना। बाप का नाम रोशन करे तो बाप का नाम रोशन करना बच्चे का काम है। बच्चा ज़्यादा पावरफुल है या बाप ज़्यादा पावरफुल है? तो बाप क्या करते हैं? सन सोज फादर। जो शिव बाप है वो अपने बच्चों को नंबर बार प्रत्यक्ष करता है धरा पर, और माला तैयार हो जाती है। तो अरस परस हैं। बाबा जैसे कृष्ण की प्रत्यक्षता रूपी जन्म रावण परिवार में हो जाएगा, तो क्या साथ में राधा बच्ची भी प्रत्यक्ष होगी? अरे विष्णु देवता की यादगार आज झंडे में नहीं दिखाई है क्या? दिखाई है, तो क्यों नहीं प्रत्यक्ष होगा? जो ब्रह्मा है वो विष्णु बनता है। तो असल ब्रह्मा कौन सा है? जिसकी यादगार झंडे में दिखाई है। ब्रह्मा सो विष्णु। कौन सी आत्मा है जो विष्णु पद पाई लेती है? वैष्णवी देवी कही जाती है। वो प्रत्यक्ष नहीं होगी तो न बाप प्रत्यक्ष होगा और न बच्चा प्रत्यक्ष होगा। वो बच्ची जरूर चाहिए। और ये दोनों बच्चे और बच्ची प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो साथ ही साथ 4.5 लाख माता पिता से जन्म लेने वाले 4.5 लाख बच्चों का भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। और साथ ही साथ कोई बच्चों का कोई अम्मा जन्म देती है क्या? है? कोई अम्मा दुनिया में ऐसी है जो ढेर के ढेर बच्चों की इकट्ठा जन्म? सूर्या है क्या? है? और बाबा महाराणा प्रताप जो घोड़े पर चढ़ करके लड़ाई किया है, तो महाराणा प्रताप जो लड़ाई दिखाया है वहाँ घोड़े पर चढ़ करके, कौन सी आत्मा का पार्ट है? माना वो तो एक प्रतीक दिखाया है। क्या? वो सफेद घोड़ा था जिस पर उन्होंने सवारी की है। अब उसे घोड़ा कहो या बैल कहो, बाकी वो तो भक्ति मार्ग की बात है। ज्ञान मार्ग में क्या बात है? शूटिंग होती है या नहीं होती है महाराणा प्रताप की? तो जब महाराणा प्रताप की शूटिंग होती है तो ब्रह्मा की आत्मा वो हनुमान का पार्ट बजाने वाली है और राणा प्रताप की आत्मा राम का पार्ट बजाने वाली है। तो महाराणा प्रताप सफेद घोड़े पर सवार होता है। जब सवार होता है तब का चित्र बनाया गया। बैल पर सवारी है तो कंट्रोल है बैल, और सवारी नहीं तो फिर खुद को कंट्रोल कर लेता है। अभी राम वाली आत्मा घोड़े के कंट्रोल में है या उसका कंट्रोलर है? अभी तो कहेंगे कंट्रोल में है। वो आत्मा प्रवेश करती है तो जब चाहे वैसे कर्म कराती है। वो मनरूपी घोड़ा अभी भी कंट्रोल में पूरा नहीं है। जब पूरा कंट्रोल में हो जाएगा तो बाप की
प्रत्यक्षता हो जाएगी। और दर्द की दुनिया से मुक्ति, जीवन मुक्ति अपने पुरुषार्थ के आधार से प्राप्त होगा या मुक्तेश्वर नाथ देगा? क्या करना पड़ेगा? मुक्ति, उस दर्द की दुनिया से मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति मुक्तेश्वर नाथ का नाम गाया हुआ है। वो दाता वो है या पुरुषार्थ से प्राप्त करना है? दाता है तो सबको लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन बना दे, बनाएगा। वो सबका दाता है, वो सबका दाता है, मुक्ति दाता है, जीवन मुक्ति दाता है, तो सबको एक जैसी जीवन मुक्ति दे सकता है। दर्द की दुनिया से यदि मुक्त नहीं है तो वो जीवन मुक्ति में जाएगा कैसे? कौन? वो आत्मा। कौन आत्मा? हम आत्माएं। हम आत्माएं खुद ही बंधे हुए हैं, तो दूसरों को छुटा सकते हैं? छुड़ाए मुक्तेश्वर नाथ का गायन है ना। हम बंधे हुए हैं या बंधन मुक्त हैं? जो बंधा हुआ है वो दूसरों को मुक्त कर सकता है। जो खुला है वो मुक्त करेगा। कौन है खुला? शिव बाबा मुक्त है। शिव बाबा मुक्त है। शिव बाबा इस दुनिया में आते हैं तो मुक्तेश्वर नाथ का गायन तो है। वो मुक्त हैं भी, कि उनको भी कर्म बंधन है, कर्म कर रहे हैं, कर्म का बंधन है ना, सेवा का बंधन है ना। मैं भी तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तो सर्वेंट बंधन में है या मुक्त है? वो भी बंधन में है। और शिव बाबा ही बंधन में है, तो मुक्त किसको कहा जाए? अभी नहीं। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं या वो स्वयं पुरुषार्थ करता है, तो पहले पहले बंधन मुक्त होता है। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर झाड़ से मुक्ति करके आत्माओं को परम धाम ले जाने वाला कौन बैठाया गया है? शंकर को बैठाया गया। तो वो यादगार है। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि मुक्ति मिलेगी। माना अनिश्चय है क्या? आपको अनिश्चय है क्या? कैसा टाइम नहीं आने वाला है? हाँ? अनिश्चय है। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो इस जीवन में हाँ। रहते हुए हम सुख की अनुभूति करें। हाँ। जब तक जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी तो जीवन मुक्ति अनुभव करेंगे कैसे? हाँ, वो तो है, लेकिन वो चाहिए कब पूरी होगी? है अपने पुरुषार्थ के आधार पर ही होगी, या भगवान के ऊपर डाल दें कि वो मुक्त करने आया है तो आज नहीं तो कल मुक्त कर ही देगा? ऐसे समझें? क्या समझें? यही समझें। हम करेंगे तो हम पाएंगे, दूसरा करेगा तो दूसरा पहले पालेगा। और दादा में हाथ उठाओ। हाँ, आप और दादा में शिव बाबा आते हैं, कैसे आते हैं? हाँ हाँ हाँ। बाप तो निराकार है। बाप निराकार है। दादा तो निराकार निकला जाए। नहीं, तुम जिसको बाप समझे बैठे हो वो सदा निराकार नहीं है, वो सिर्फ शिव बाप है जो बाप दादा में प्रवेश करता है, वो सदैव निराकार है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो बाप सदैव निराकार अभी नहीं है। सदैव निराकार होगा तो प्रत्यक्षता हो जाएगी।
बाकी दादा वो पढ़ाई पढ़ रहा है। दादा माने बड़ा भाई, माने ब्रह्मा की सोल अभी पढ़ाई पढ़ने वाली है कि पढ़ाने वाली है? अव्वल नंबर का विद्यार्थी है, उसकी पढ़ाई पूरी होगी तो नंबरवार सभी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फीमेल बॉडी का इस ड्रामे में एक दूसरे के प्रति क्या करता है? मनुष्यों में मेल फीमेल बॉडी का इस ड्रामे में एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है? औरत और मर्द की जो बॉडी शरीर है, हाँ, एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार, ये तो संबंध के ऊपर है। तुम्हारा संबंध भाई बहन का है तो कर्तव्य अलग है। तुम्हारा बहन संबंध बाप बेटी का है तो कर्तव्य अलग है। तुम्हारा संबंध कोई फीमेल के प्रति पति पत्नी का है तो तुम्हारा कर्तव्य अलग है। संबंधों के आधार पर कर्तव्य बदल जाते हैं। तुम्हारा संबंध टीचर का है, फीमेल का स्टूडेंट का है तो तुम्हारा कर्तव्य बदल जाता है। बहुत से कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। यहाँ तो बहुत से कर्तव्य करने पड़ते हैं। हाँ, तो बहुत से कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। और बाबा विश्व के बादशाह लक्ष्मी नारायण हैं? विश्व के बादशाह लक्ष्मी नारायण स्वयंवर पूर्व राधा कृष्ण के चित्र भी लिखा है। विश्व के बादशाह लक्ष्मी नारायण स्वयंवर पूर्व राधा कृष्ण के स्वयंवर पूर्व जो नीचे राधा कृष्ण खड़े हुए हैं ना, उनकी बात बताइए। जो नीचे खड़े हुए हैं वो विश्व महाराज कुमार हैं, लिखा हुआ है, और राधा विश्व महाराज कुमारी है। ये स्वयंवर पूर्व का उनका नाम है, राधा और कृष्ण। लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर पूर्व यहाँ लिखा क्या है वो देखो ना ध्यान से। यहाँ राधा कृष्ण के लिए लिखा है महाराज कुमार महाराज कुमारी, या लक्ष्मी नारायण के लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? ये लिखा है ना, देखो ऊपर, राधा कृष्ण के लिए लिखा है। जो नीचे राधा कृष्ण है, हाँ, स्वयंवर पूर्व उनका ये नाम है। स्वयंवर जब हो जाता है तो उसके बाद इनका नाम बदल जाता है। हाँ। राजकरण भाई हमको रोक दिया है कि माता जी क्लास में 8 दिन का दिन ना आना, क्लास में माता जी ना आना यहाँ, मतलब हमारे उनके घर वाली का नहीं, मतलब भूत प्रेत का सवार हुई है तो कहा और ये ने मना किया है। तो बाबा हम आज 1.5 महीनों हो के नहीं गए हैं क्लास कर, तो हमारा रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ा, तो हमारा बिच्छा नहीं कहा किया जहाँ कहीं, जब हमको मना कर दिया छुअत मान रहेंगे। तुम्हारे पास कुछ रुपया पैसा रहता है कि नहीं रहता है? रुपया पैसा तो नहीं रहता है। हाँ, रहता है। एक आईपॉड खरीद लो छोटा सा, और बहन से कहो 2-4 महीने के बाद हमको ये भर के दे दो, तो तुम उसको अपने ब्लाउज के अंदर रखो, कोई देखेगा भी नहीं, और कान में लगा के रखो, कोई आ जाए डांट डपट करने वाला कान में से निकाल के अंदर रख दो। मत जाओ, रोज मुरली सुनो, तुम्हारा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबू बता दे हमको, तो हम अपने घर में मतलब टीवी और सीरियल। दूसरी बात, आपकी तो उम्र 60 से ऊपर हो गई, आपको कोई सत्संग में जाने से रोक नहीं सकता। आप चाहे तो आज घर बार छोड़ करके आश्रम में जाके बैठ जाओ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपका मोह लगा हुआ है। अरे नहीं लगा हुआ तो काहे के लिए वहाँ बैठे हुए जहाँ बंधन है? बंधन कुछ नहीं, अभी तो बोल रही हो। लिख नहीं सकते ना, मत लिखो, सुनो। लिख नहीं सकते, लिखो मत, कान से सुनो। तो पढ़ने जाती है कि जब तुम्हारे ऊपर कल लिखेंगे तो
कैसे हम मतलब तुम्हें वहाँ कर दें, सिलेंडर कर दें, कैसे हम भेज दें, ये मतलब। तुम कितने साल से ज्ञान में चल रही हो? 2007 में हम भर्ती किया। 7 में भर्ती किया, उससे पहले बेसिक में चली? हाँ, 1.5 1.5 साल चली। तो 6 से लेकर के 12 तक 6 साल हुए। 6 साल में तुम हिंदी लिखना, काखा गा आ ई लिखना पढ़ना सीख सकती थी ना। तुम तो मस्ती उड़ाई, फिर इसमें दूसरा कोई क्या करे। अब बैठ जाओ, पर्सनल प्रश्न नहीं करना है क्लास में। क्या पर्सनल प्रश्न करना है तो सबका टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ और उसके हाँ हाँ राम की सीता चुराई गई। हाँ, और उसके साथ चला। राम की सीता चुराई गई और कोहिनूर हीरा भी चला गया। कोहिनूर हीरा भी चला गया। हाँ, को है नूर हीरा है? वो नूर कौन सा है जो हीरे के समान नूर है? नूर माने रोशनी। राम की सीता चुराई गई तो कोहिनूर हीरा भी चला गया है। जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा है। अरे चेहरे पर नूर बरसता है ना, कहते हैं इसके चेहरे पर तो नूर बरस रहा है। नूर माने खुदा का नूर। नूर माने रोशनी। कौन सी रोशनी है? ज्ञान की भी रोशनी होती है और प्योरिटी की भी रोशनी होती है। द्वापर युग से वो नूर रावण ले जाता है। आत्मा में तो ज्ञान की रोशनी है ना। आत्मा में द्वापर युग से नहीं रोशनी होती है ज्ञान की, प्योरिटी की भी रोशनी नहीं होती, रावण ले जाता है। आत्मा तो होती है लेकिन ज्ञान का नूर अथवा प्योरिटी का नूर नहीं रहता है, विदेश में चला जाता है। हाँ फर्स्ट सो लास्ट और लास्ट हाथ उठाओ। हाँ हैं? फर्स्ट सो लास्ट लास्ट सो पार हाँ उर्दू में आया। हाँ हाँ। और यहाँ डायरेक्ट जो एडवांस में आ रहे हैं बच्चे जिन्होंने बेसिक कोर्स नहीं लिया है उनके लिए क्या समय है? क्यों पूर्व जन्म में उन्होंने ज्ञान नहीं लिया होगा हैं? तो फिर बस हो गया। वो फर्स्ट में थे तो लास्ट में आए और लास्ट में आकर के पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व की पावर लेकर के आए और फास्ट चले गए। फास्ट जाते हैं पुरुषार्थ में तो फर्स्ट आ जाते हैं, अष्टदेव बन जाते हैं। और